सो हेलो एवरीवन। इस छोटे से वीडियो में आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के जो कॉन्कॉल हुआ है उसमें कुछ पॉइंट्स थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था। तो देखिए हमारे कुछ कंसर्न्स थे उनके रिजल्ट्स को लेके। पहला, उनका एमटीएफ बुक डिक्रीज क्यों हुआ था। तो वहाँ पे कंपनी ने क्या रीजंस दिए। तो पहला रीजन कंपनी ने ये दिया है कि आरबीआई जो है, सिंस वो आपके बैंक्स और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, तो उनके लिए जो कंडीशंस है उनको स्ट्रिक्ट कर दी गई थी कि आप जो एमटीएफ बुक मतलब लेवरेज के लिए जो पैसा देते हो उस पर आपको कंडीशंस थोड़े और टाइटन करने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे जो कंपनी है उनके पास एक तरह से लिक्विडिटी का क्रंच हो गया। और दूसरी चीज आप ये देखते हो कि जितने भी ये ब्रोकिंग की कंपनीज होती है इनको सेबी से मैंडेट होता है कि वो उस लेवरेज पोजीशन को बचाने के लिए कुछ पैसे अपने एफडीज वगैरह में रखते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, कंपनियों को एक तरह से क्रंच दिख गया ना। तो उस कारण आप देखते हैं इनका एमटीएफ बुक कम हो गया। बिकॉज अब देखिए एक और दूसरी चीज क्या है, आप देख रहे हो क्वार्टर फोर के अंदर जो मार्केट में पूरे ट्रंप के कारण जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण आपकी पूरे बेसिकली मार्केट में काफी करेक्शन रहा है। तो दूसरा चीज तो वो पॉइंट है। तो इन दोनों चीजों के कारण कंपनी ये कहता है इनका जो एमटीएफ बुक है वहां पे इनको लगभग 10% का डिक्रीमेंट दिखा है। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कंपनी यहाँ पे ये कहता है कि ऑल्दो इनको एमटीएफ बुक में डिक्रीमेंट तो दिखा है, वो नॉट बिकॉज कि वहाँ पे डिमांड नहीं था। तो उसी कारण कंपनी कहती है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनको काफी पेंटअप डिमांड दिखता है इस पूरे एमटीएफ बुक को ग्रो करने के लिए। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप देखिए, जो हमने बात किया था डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के बारे में, जो इनका एआईएफ होता है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, उनके जो सेगमेंट होता है वहाँ पे भी इनको डिक्रीमेंट दिखा था। तो अगेन उसमें क्या है, आप देख रहे हो सेबी ने काफी सारे रूल्स वगैरह टाइटन किए हैं। और दूसरा चीज ये भी होता है, मार्केट में पूरा करेक्शन आया है तो उसके कारण वहाँ पे भी इनको थोड़ा सा करेक्शन दिखा है अपने सेगमेंट में। तो ये दोनों कारण से आप देखेंगे इनका जो एमटीएफ वाला बुक है वो डिक्लाइन हुआ था, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला इनकम है वहां पे थोड़ी सी डिक्रीमेंट दिखी थी। तो ये दो सेगमेंट हो गए। तीसरा आप देख रहे हो जो ब्रोकिंग ब्रोकिंग सेगमेंट था इनका, वो भी आपको लगभग 7% घटा हुआ दिखा है, जो कि आप देखेंगे नॉर्मल होता है। किसी भी आप देखिए जब मार्केट में करेक्शन आता है तो वहां पे इनका ब्रोकिंग रेवेन्यू कम हो जाता है। तो ये तीनों कारण कंपनी ने दे दिए हैं। अब देखिए चलिए बात करते हैं इनके गाइडेंस को लेकर। तो अगर आप गाइडेंस को देखेंगे तो कंपनी कहता है इनका जो एमटीएफ बुक वाला गाइडेंस है लगभग 1500 करोड़ करने की बात करते थे ये लोग, तो वो इन्होंने बढ़ा के कहा है कि लगभग एक क्वार्टर का डिले है, बिकॉज जो पूरी पेंटअप डिमांड है वो कहीं भी चेंज नहीं हुई है। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा चीज आप देखेंगे कंपनी और गाइडेंस के बारे में क्या कहता है, जो 50-50 में जो रेवेन्यू है इनका उनको उसके स्प्लिट के बारे में क्या कहता है। तो अभी आप देखेंगे जो इनका क्वार्टर फोर गया है वहाँ पे लगभग 51 या 52% आपको ब्रोकिंग से आता है, और जो बचा हुआ सेगमेंट है वो आपके नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट से आता है। तो कंपनी यही कहता है कि लगभग इसको 50-50 करने की इनकी बात है, और जो दोनों बुक है वही कंटिन्यूसली आपको ग्रो करेगा। अब ग्रोथ किस रेट पे आएगी, तो जब आप इनके आप ब्रोकिंग सेगमेंट को देखते हो ना, सिंस आप देखते हो पूरे ब्रोकिंग में, जैसे आप नुवामा को देखिए तो उस बिजनेस में भी आप देखते हो कैपिटल मार्केट का बिजनेस हो गया, तो उसके कारण आपको दिखता है सिक्लिकलिटी होती है। तो इसलिए कंपनी कहता है जो इनका ब्रोकिंग वाला सेगमेंट है वो लगभग 15% पे ग्रो करेगा ऑन कंजर्वेटिव बेसिस। आप मान लीजिए आने वाले 3 या 5 सालों के लिए तो कंपनी आपके ब्रोकिंग बुक पे लगभग उतना गाइडेंस देता है। दूसरा इनका एमटीएफ वाला बुक है और जो डिस्ट्रीब्यूशन बुक है वहाँ पे लगभग आप देख रहे हैं पूरी अभी काफी लो बेस पे लोग स्टार्ट कर रहे हैं और डिमांड भी काफी ज्यादा है। तो वहाँ पे लगभग वो लोग गाइड करते हैं कि 40 से 50% पूरा ग्रो करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है इनका लगभग जो 50% बिजनेस है वो आपका लगभग 40-50% पे ग्रो कर रहा है। सॉरी, जो इनका 50% जो बिजनेस है वो आपका 15% पे ग्रो कर रहा है, और जो लगभग 30% बिजनेस हुआ वो आपका 40 से 50% पे ग्रो कर रहा है। तो अगर आप नेट कंसोलिडेटेड देखोगे ना तो कंपनी जो गाइडेंस देता है आपके मिड टर्म का मान लीजिए 3 से 5 सालों के लिए, तो लगभग गाइडेंस देता है कि 15 से 20% ग्रो करेगा। अब आप इस नंबर्स को आप कह सकते हो कि जो इनका ब्रोकिंग जो इनका एमटीएफ बुक हो गया और जो डिस्ट्रीब्यूशन बुक है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, फिर भी पूरे कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये लोग नंबर्स को इतना कम क्यों कहते हैं। तो इसका कारण ये है, आप देखिए आप इनका जो अदर इनकम वाला सेगमेंट है उसको भी आप लेके चलिए, क्योंकि वो लगभग अभी 22% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि आपके ये एफडी वगैरह उनसे आता है। तो वो क्या है, वो एक तरह से आपका लो मार्जिन बिजनेस हो गया ना। तो कंपनी उसको भी लेके कहता है कि जो पूरा तीनों रेवेन्यू सेगमेंट हो गया इनका तीनों चारों, वो मिला के लगभग 15 से 20% पे ग्रो करेगा। अब देखिए 15 से 20% के नंबर को आप देखिए कह सकते हो कि कंजर्वेटिव नंबर है, जो कि लग भी रहा है। एट द सेम टाइम आप ये देखिए, ये जो बिजनेस है ना इसको आप देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि क्वार्टर फोर में भी म्यूचुअल फंड्स का जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छा रहा है, डीमेट अकाउंट्स वगैरह जो खुल रहे हैं वो भी काफी अच्छे से खुल रहे हैं। तो उसी कारण आप देखते हो ना कि पूरे सेक्टर में टेलविंड्स है। और एट द सेम टाइम आप ये देखिए इनके पास जो लीवर्स हैं आपके जो ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन को एक्सपांड करने के, वो काफी ज्यादा है। वो लीवर्स क्या है, जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है। एक तो आप देखिए एमटीएफ बुक है वो इंक्रीज होगी, वो आपका एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट हो गया। दूसरा आप देखिए कि इनका जो है फिजिकल मॉडल पे काम करते हैं, मतलब जो इनके आरएम्स है बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर्स हो गए, वो क्लाइंट के साथ हेल्प करते हैं। और दूसरा जो क्या होता है, क्लाइंट जो है खुद भी काम करता है। अब इनका जो पूरा टेक हो गया, एआई हो गया, उस पर तो इनके ऑलरेडी स्पेंडिंग हो गई है, तो वहां से भी इनको कॉस्ट पे कंट्रोल होता है और वहां से आपको देखिए इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तीसरा चीज क्या है, ये लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को काफी रैपिड पेस में ग्रो कर रहे हैं, तो वहां से भी एक हाई एल्जिंग प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको बढ़ेगा।
तो वो सेगमेंट है। और देखिए ये जो बिज़नेस है ना आनंद राठी, जब इनका आईपीओ आया था तो इनका जो आप डीआरएच भी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मालूम चलेगा। तो कंपनी कहता है कि जो इनको एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर होता है ना, वो हाईएस्ट है इन द होल ब्रोकिंग सेगमेंट। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप ग्रो को देखते हो, एंजल वन को देखते हो, वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो आपकी यंग पॉपुलेशन है। कहने का मतलब क्या है, आपके मेरे जैसे जो पब्लिक होती है वो बेसिकली वहाँ पे आ जाके अपने एफएनओ करता है, या फिर आप मान लीजिए कैश सेगमेंट में काम करते हैं। वहीं जो आनंद राठी के सेगमेंट है वो आप देख रहे हैं ना, इनके जो मैच्योर क्लाइंट्स हो गए, लगभग जिनके पास कॉर्पस होता है, करोड़ों का कॉर्पस होता है, वो लोग इनके क्लाइंट्स हो गए। तो उनसे जो इनको एवरेज रेवेन्यू मिलता है वो आपको ज़्यादा मिलता है। तो उससे क्या होती है, जो आपको टेंडेंसी टू क्रॉस सेल और जो वॉलेट शेयर गेन करने का एवेन्यूज होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन द केस ऑफ आनंद राठी व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर बिजनेस। तो वहाँ से आप देखेंगे ये लोग अपने बेसिकली उनसे वॉलेट शेयर गेन करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टेक ऑटोमेशन, और आप देखिए एक और चीज़ देखिए, जो फिनांस कॉस्ट है आप ये देख रहे हैं, कंपनी का जो डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो है, जो अभी जो आईपीओ आया लगभग 700 से 800 करोड़ का इन्होंने आईपीओ किया था, उससे क्या हुआ, डेब्ट पे हो गया है, उससे डेब्ट बाय इक्विटी कम हो गई है, तो आपको फिनांस कॉस्ट में भी बेसिकली लेवरेज मिलता है। तो वहाँ से भी आपको जो एबिटा मार्जिन है वहाँ से बूस्ट होगा, और जो पैट मार्जिन है वो फिनांस कॉस्ट कम होने से बूस्ट होगा। अब देखिए कंपनी की जो पूरी फिलॉसफी है ना, उसको थोड़ा समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ क्या, आनंद राठी ग्रुप की कंपनी है, तो जो आनंद राठी कंपनी है ना, जो थॉट प्रोसेस वो लोग लेके आते हैं वही थॉट प्रोसेस सेम ये कंपनी भी लेके चलता है। तो अब इसका रिजल्ट आपको कैसे कैसे दिखता है, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे ना ये कंपनी को, तो आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स क्या करता है, ये जो इनके क्लाइंट्स हैं इनको बेसिकली आप समझ लीजिए, जो एफ भी जो कराते हैं ये लोग, वो नॉट एज अ स्पेकुलेशन काइंड ऑफ थिंग कराते हैं, रादर वो एक हेजिंग पर्पस के लिए कराते हैं। जो इनके मान लीजिए आप स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हो गए, डेरिवेटिव्स वगैरह हो गए, कमोडिटी ट्रेडिंग्स वगैरह हो गए, ये सारे एज अ हेजिंग तरह से काम करते हैं। तो उस सेगमेंट में काम करते हैं। और दूसरा चीज़ देखिए, कंपनी का ये भी है ना कि जो अभी आप अगर पूरा इनका ब्रोकिंग वाला सेगमेंट देखोगे ना, लगभग जो 50% इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, उसमें भी जब आप देखेंगे तो लगभग आप देखिए 50% जो है वो आपका कैश सेगमेंट से आता है, और 20-30% आपके एफएनओ से आते हैं, कुछ आपके कमोडिटी से भी आता है। तो आप देख रहे हैं इवन जो पूरा आपका ब्रोकिंग रेवेन्यू भी है ना, उसमें से भी एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो आपका नॉन स्पेकुलेटिव है। तो उससे भी जो क्या होती है, आपकी जो पूरी सिक्लिकलिटी होती है पूरे बिजनेस की, वो कम हो जाती है। तो कंपनी भी इस पूरी चीज़ को उस तरह से काउंटर कर रहा है। और गाइडेंस के बारे में हो गया। अब देखिए कुछ अगर हम इश्यूज वगैरह के बारे में बात करें, तो देखिए इश्यूज तो क्या है, आपको इश्यूज आपको देखना है, एट द सेम टाइम आपको जो पूरी इंडस्ट्री की टेलमेंट्स आपको उसको देख के चलना है। जैसे आप देख रहे हो ना कि वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, या कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उनमें काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ दिख रहा है। तो वही चीज़ आपको इस कंपनी में भी दिखना है। अब देखिए रेगुलेशंस क्या होते हैं, सबसे बड़ा इशू क्या होता है इस तरह की कंपनी के लिए, आप देख रहे हो जैसे अभी सेबी के कई सारे रेगुलेशन आए, उन्होंने जो वीकली एक्सपायरी होती है उसको चेंज कर दिया। फिर जो मार्क टू मार्केट जो एडवांटेज मिलता था आपको ये एंजल वन वगैरह को, उसको भी चेंज कर दिया। तो उससे आपको दिखता है कि सेक्टर कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए इंडिया में ये सारी चीज़ें इवॉल्व हो ही रही है। तो एक तो पहला पहला इशू वहाँ से आता है। दूसरा इशू क्या होता है, अगर मैं पूरी इन जनरल ब्रोकिंग कंपनीज को देखूंगा, तो आप देखेंगे वहाँ पे सिक्लिकलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे अभी आपने देखा पिछले कुछ क्वार्टरों से मार्केट में इतना ड्रॉडाउन रहा है, उसके कारण सभी कंपनियों का ब्रोकिंग रेवेन्यू सेगमेंट काफ़ी खराब हो गया है। तो दूसरा इम्पैक्ट वो है, इसी कारण कंपनी भी जो है ना वो अपने ब्रोकिंग सेगमेंट में लगभग 15% एवरेज ग्रोथ लेके चलता है। तो वो चीज़ है। अब देखिए फाइनली अगर हम लोग पूरे इस चीज़ों के बारे में बात करें ना, तो अभी देखिए इनका एमटीएफ बुक तो कम हो गया है, तो कंपनी ने एमटीएफ बुक को ग्रो करने की बात की है। अब देखिए यहीं से एक और पॉइंट आपको कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपने वो निखिल कामत का एक पोस्ट देखा था, जनवरी में उन्होंने पोस्ट किया था, तो उसमें उन्होंने क्या बात की थी, एमटीएफ बुक के बारे में बात की थी कि पूरे इंडिया में जो पूरी मार्केट है आपके एनएससी होगी, वहाँ पे जो लेवरेज पोजीशन है वो काफ़ी बढ़ गई थी। और अभी आपने ये देखा कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर है, इनका जो लेवरेज मतलब एमटीएफ बुक है वो लगभग 10% डिक्रीमेंट हुआ है। और अगर आप लास्ट 2 मंथ का डेटा देखोगे ना, फरवरी का डेटा देखिए और मार्च का डेटा देखोगे, तो फरवरी में लगभग 2% का एमटीएफ बुक कम हुआ था, और जो मार्च है वहाँ पे लगभग 10% कम हुआ है। तो देखिए जब एमटीएफ बुक कम होता है इससे फायदा क्या होता है, तो एक एमटीएफ बुक में जो लेवरेज होती है ना, वो एक पहचान होती है आपके बुल मार्केट की। और जब लेवरेज कम हो रहा है तो कहने का मतलब क्या है, पूरे मार्केट में आपकी जो पैनिक सेलिंग है वो कम होने की टेंडेंसी आपको दिख रही है। तो इससे अभी क्या दिख रहा है कि लेवरेज जो है मार्केट में वो कम हो रहा है। तो उसका इंडिकेशन क्या है कि एमटीएफ बुक कम हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट में जो पैनिक सेलिंग है उसकी टेंडेंसी कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, वापस से धीरे धीरे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और मार्केट यहाँ से रिकवर करने की टेंडेंसी आपको दिखती है। तो आपको एमटीएफ बुक को आप एक ये पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। अब देखिए जब आप इस बिजनेस को देखते हो ना आनंद राठी को, तो एट द सेम टाइम जब आप ग्रो को देखिए या फिर जो आप एंजल वन को देखिए, तो आप देखते हैं ना ग्रो में जैसे होता है कि वहाँ पे भी वो लोग अपने जो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट नीड्स लेके आते हैं। तो वैसे ही जब आप आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स को देखोगे ना, तो ये कंपनी वजह से इन्होंने अपने इंश्योरेंस वाला जो रेवेन्यू है उसको स्टार्ट किया है अभी। वहाँ पे आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस और बाकी प्रोडक्ट्स भी लेके आए हैं। अब वो जो रेवेन्यू सेगमेंट है इनका, वो अभी लगभग देखेंगे ना पूरा बहुत ही मिनिस्क्यूल, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है वहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। बट आगे जाके देखिए वो भी एक फी बेस्ड इनकम की तरह से इनके पूरे रेवेन्यू सेगमेंट में ऐड होगा। कुछ वैसा समझ लीजिए जैसे कैपिटल ग्लोबल होता है ना,
कुछ वैसे आप समझ सकते हो उसको। तो बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ऑफ कोर्स ये गाइडेंस भी अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगी काफ़ी स्कोप है। आगे के क्वार्टर्स में कंपनी को ट्रैक करते रहेंगे। नंबर्स देखेंगे डिसेंट है, कुछ पैरामीटर्स पे गाइडेंस मिस हुआ है, बट देखेंगे आने वाले क्वार्टर में जब मार्केट रिकवर होगी तो वहाँ पे आपको दिखेगा इनका जो एमटीएफ बुक इंक्रीज होते हुए दिखेगा, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप इसको कंपनी को अच्छे से ट्रैक कीजिए। होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।